नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आईवीएफ में हमें डोनर एग्स लेने चाहिए या हमें अपने एग्स से ट्राई करना चाहिए, ये बार बार पेशेंट के मन में बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बताऊं सो दैट आपको समझ आए कि मतलब यू कैन डिसाइड बिकॉज कई बार आप ओपीडी में डॉक्टर्स इतना बिजी होते हैं कि हम आपको बहुत अच्छे से, मैं क्या मतलब कोई भी आपको बहुत अच्छे से डिटेल नहीं बता पाता है। बट जो हमारा आउटलुक है, जो देख सी देयर आर ऑलवेज टू स्कूल ऑफ थॉट्स, है ना। नाउ डिसीजन आपका होगा क्योंकि किस्मत आपकी होगी, हम सिर्फ अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं। सो मैं डॉक्टर प्रीति, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर झांसी से मैं आज आपको ये एक्स के बारे में बताऊंगी। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए। और मैं यूजुअली फीमेल से रिलेटेड, जो भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है मेनली, बाकी भी और फीमेल की जो प्रॉब्लम्स है, जो भी मेरे पास क्वेरीज आती हैं, मैं उन पर वीडियोस बनाती रहती हूँ, जिससे कि आप सबको थोड़ा सा पता पड़े कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें होती, थोड़ा सा नॉलेज बढ़े। मैं हमेशा कहती हूँ सारे वीडियोस देखिए, आपकी थोड़ी सी उससे नॉलेज बढ़ेगी कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए। बाकी तो सी किस्मत होती है, इट्स नॉट कोई बोले कि हम गारंटी ले रहे हैं, नोबडी कैन टेक गारंटी, चाहे कहीं भी चले जाओ आप। आई हैव सो मेनी पेशेंट्स जो कि बहुत जगह से फेल होके आते हैं एंड दे से गारंटी ले लो मैडम। मैं आई विल ऑलवेज से कि भाई गारंटी तो मेरी भी नहीं है। सो गारंटी वर्ड इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर मैं गारंटी ले रही हूँ तो मैं आपको बेवकूफ़ बना रही हूँ, विच आई एम नॉट गोइंग टू डू। जो करते हैं आई डोंट नो हाउ दे टेक गारंटी एंड मनी बैक गारंटी एंड थिंग्स लाइक दैट, मैं नहीं ले सकती। बट यस, आई विल ट्राई माई 120% कि आपको प्रेगनेंसी मिले। और यूजुअली पेशेंट्स को 80 to 90% को 2 बार में मिल जाती है, इसलिए मैं हमेशा पेशेंट्स को 2 साइकिल्स के पैकेज के लिए बोलती हूँ। ज़्यादातर लेते भी हैं वही। इनफैक्ट ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको एक बच्चा हो चुका है इन फर्स्ट साइकिल, स्टिल दे गो फॉर 2 साइकिल्स बिकॉज दे नो। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि आपकी फिर भी फर्स्ट साइकिल में नहीं आता, जबकि आपकी पहली आईवीएफ प्रेगनेंसी है और उसके बाद भी नहीं आता है। तो हम सिर्फ अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे ऑन एग्स। सी अगर आपकी एज कम है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, आपको अपने ही एग्स लेने हैं, उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी आईवीएफ से जो उसका एसेंस है दैट इज़ थ्रू योर ओन एग्स। बट कई बार एज इतनी बढ़ जाती है, एएमएच इतना कम होता है कि हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सो अगर एएमएच बहुत कम है, लेस देन 1 है, देन क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हम अपने एग्स से कोशिश कर रहे हैं, ओके, हमने एग्स बनाए, हमने इंजेक्शन्स लगाए, हमने सब कुछ किया, 80-90,000 के इंजेक्शन्स लग गए। ऑल्दो हमारे यहाँ वो सब इंक्लूडेड होता है पैकेज में, आपको कुछ अलग से पे नहीं करना पड़ता। सो इट इज़ लाइक कि हमने बनाए और हमारे पास अच्छे नहीं बने, या सपोज़ 1-2 अच्छे बन गए। अगर प्रेगनेंसी आ गई तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं आई तो फिर आपका कॉस्ट का बर्डन बढ़ता है। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए प्रेगनेंसी आना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम बच्चा गोद लेंगे। पहली बात तो बच्चा गोद लेना बहुत मुश्किल, मिलना बहुत मुश्किल काम है। सेकेंडली उसमें आपके हस्बैंड का स्पर्म नहीं होगा। थर्डली वो आपके अंदर डेवलप नहीं होगा। सो यू कैन डिसाइड व्हाट डू यू वांट, और यू कैन गो दैट वे कि आपने फर्स्ट साइकिल में अपने ओन से ट्राई करा। अगर मिल जाते हैं, ज़्यादा मिल जाते हैं तो फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं मिलते हैं तो फिर हम नेक्स्ट साइकिल डोनर से जा सकते हैं। और हमारे यहाँ अगर उसने सेल्फ के लिए ट्राई करा है और उसके एक्स नहीं मिले या 1-2 मिले और उसके बाद दोबारा वो फिर से चाहती है तो हम फिर से पिकअप कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्वालिटी बहुत पुअर थी, बहुत ही ख़राब था, तो फिर वो डोनर से जा सकते हैं एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट एक्सेप्ट दैट ऑफ डोनर। बिकॉज डोनर की तो कॉस्ट जो भी होगी, जो बैंक लेता है, एआरटी बैंक्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। वो उसमें हम आपके ब्लड ग्रुप, आपकी हाइट और सारी बीमारियां स्क्रीन्ड होती हैं, डोनर का इंश्योरेंस होता है, देन यू कैन गो फॉर डोनर। अब सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अगर हमने सपोज डोनर लिया तो डोनर लेने में क्या होगा कि आपको एटलीस्ट 7 to 8 to 10 अच्छे एग्स मिलेंगे। और उनमें से अगर हम डोनर को स्टिमुलेट करते हैं और हमें डोनर से एटलीस्ट 8 to 10 अच्छे हमें एग्स मिलते हैं, समझो कि हमारे ब्लास्ट 6 भी अच्छे बनते हैं, तो हम 1-2 ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बाकी हम फ्रीज़ कर सकते हैं। तो दोबारा अगर हमें डोनर नहीं लेना तो डेफिनेटली हमारी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। सेकेंड साइकिल के लिए हमारा कोई खर्चा नहीं आएगा और हम उनको फ्रोज़न और भी ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं। प्रेगनेंसी आ गई तो बहुत अच्छी बात है,
हम इसको फ्रोज़न रख सकते हैं काफ़ी सालों तक फॉर सेकेंड प्रेगनेंसी। ऐसे हमारे बहुत पेशेंट्स हैं जिनकी ऑलरेडी डिलीवरी प्रेगनेंसी चल रही है, ऑलमोस्ट फुल टर्म, उन्होंने सेकंड टाइम के लिए अपने जो भी एग्स निकले थे वो फ्रीज़ करवा के रखवा लिए, चाहे वो डोनर वाले हों चाहे वो खुद के हों। और ऐसे भी हैं जिनको अभी डिलीवरी भी हो गई है, स्टिल दे आर हैविंग देयर एम्ब्रियोज फ्रोजन सो दैट वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकें अगर अपने आप नहीं आती है तो, क्योंकि कई बार IVF के बाद भी अपने आप प्रेगनेंसीज भी आ जाती हैं। आई हैव मेड मैनी वीडियोज़ जिनमें कि उनको फर्स्ट IVF बेबी और उसके बाद अपने आप आ गए। सो इट इज़ उनकी किस्मत। तो हम तो सिर्फ अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने डोनर एग्स लिए हैं तो डेफिनेटली हमें जो, अगर हमारे को फर्स्ट टाइम में प्रेगनेंसी नहीं आती है तो हमारा कंपैरेटिवली जो कॉस्ट है वो कम लगेगा, बिकॉज हमें दोबारा डोनर नहीं लेना, हमारे फ्रोज़न रखे हैं वो हमारे यूज़ हो जाएंगे। और दूसरा मेंटल ट्रॉमा नहीं होगा, बिकॉज हम कितना भी कहें कि गारंटी नहीं है, ठीक, और वाकई गारंटी नहीं है। स्टिल जब प्रेगनेंसी नहीं आती है पेशेंट को भी बहुत तकलीफ़ होती है, हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मजबूरी है, हमारे हाथ में सिर्फ अच्छे से करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इट इज़ ऑल गॉड्स ब्लेसिंग्स। आपका विश्वास, हम अच्छे से काम करते हैं, हमारी पूरी टीम अच्छे से काम करती है सो दैट आपको प्रेगनेंसी आए और सब कुछ अच्छा हो। स्टिल वी नेवर नो, किसी का बहुत कुछ बहुत ख़राब होता है, स्टिल दे बिकम प्रेग्नेंट, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स इन होल ऑफ देयर प्रेगनेंसी। और कई लोग का बहुत कुछ अच्छा होता है फिर भी उनको टाइम लग जाता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स अब आते हैं तो कहते हैं हम तो अब लगे रहेंगे मैडम, हम छोड़ेंगे नहीं। एंड मैं भी उनसे यही कहती हूँ कि अगर आप लगे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसको प्रेगनेंसी ना आए, सिवाय 1 to 2% के। बट यस, किसको कब आएगी ये हमें भी नहीं पता। टेक केयर ऑफ़ यू, एंड कोशिश करेंगे हम कि हर एक का सपना पूरा हो सके, हर कोई माँ बन सके। थैंक यू सो मच।